कत्ल करके आराम से कातिल निकल जाता है। उसको किसी ने देखा था, ना उसको किसी ने पकड़ा था और ना ही उस पर किसी को शक था कि उसने ऐसा कोई गलत काम किया है जिसके बदले उसको पकड़ा जाए। जब वो कातिल वहाँ से निकल जाता है तो लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं। फिर याद आता है वही घिनौना कृत्य करने के लिए, तो वहाँ से सोचता है हमको वहाँ पर फिर जाना चाहिए और वहाँ के लिए निकल लेता है। लगभग 2 घंटे बीत रहे थे, वो वहीं पर जाता है जहाँ पर वो लाश पड़ी थी। वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर आम के बाग होते हैं और आम के बागों के बीच में झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियों के पीछे जाकर वो छुप जाता है बलात्कारी, जहाँ पर वो लाश पड़ी होती है, और छुपकर इधर उधर देखता रहता है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है। जब उसको पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके लाश के पास पहुंच जाता है और वो उस लाश को, जो लड़की की होती है, उसके साथ फिर से दोबारा बलात्कार करना शुरू कर देता है। अब उस लाश के साथ बलात्कार करते करते जब वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तो वहाँ से जाने लगता है। यह वो चलने की कोशिश करता है, फिर उसको याद आता है तो तीसरी बार फिर वो उसी मृत लड़की की लाश के साथ घिनौना कृत्य करना शुरू कर देता है। घिनौना कृत्य कर रहा होता है, तभी उसको किसी के आने की आहट मिलती है और उसे लगता है कि कोई देख रहा है। जैसे उसको इस किसी की आहट आने की होती है, वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन भागते वक्त उसके पास एक टी शर्ट होती है, एक झोला होता है, जो उसी लड़की की लाश के पास छूट जाता है। और यह दो चीज़ छूटने के बाद आखिरकार जब पुलिस सक्रिय हो जाती है, लगभग 400 पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा कैमरे खंगाले जाते हैं। आखिरकार कातिल को पकड़ ही लिया जाता है और जब वो कातिल हाथ लग जाता है तो पुलिस वाले जब उसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि कई राज्यों के पुलिस वालों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उसने जो अपराध किए हैं वो एक जगह दो जगह नहीं, कई जगह पर अपराध किए हैं, बड़े बड़े अपराध किए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की सच्ची घटना। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गुजरात जिले की है, जहाँ बलसावर जिले में एक थाना लगता है परडी। परडी थाना के क्षेत्र गांव में एक मोतीवाड़ा एक गांव है। यहाँ एक मजदूर परिवार में एक 19 साल की लगभग लड़की होती है। वो बीकॉम सेकेंडरी की छात्रा होती है। 14 नवंबर सन 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का एक किस्सा है। लड़की अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलती है। दोपहर का लगभग 1 बज रहा था। ट्यूशन जाने के बाद लड़की को कई घंटे निकल जाते हैं। परिवार वालों की परेशानी दोस्तों बढ़ जाती है। परिवार वाले सोचने लगते हैं कि लड़की को गए 2-3 घंटे हो रहे हैं और अभी तक वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ने के बाद सीधे घर 4 बजे तक आ जाती थी। अब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। आखिरकार उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जा कर के घर वाले वहाँ पर अपनी बेटी के न आने की शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं मेरी लड़की ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आई। पुलिस भी इस मामले की गंभीरता से जांच करना शुरू कर देती है और इस गंभीरता से इस केस को लेने के बाद वो जगह जगह पर पूछताछ करती है। पूछती है किस किस रास्ते जाती थी, कहाँ कहाँ उसका जाना आना रहता था, कौन कौन उसके दोस्त हैं, क्योंकि जब उसके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की जाए थी तो मोबाइल बंद नज़र आ रहा था। आखिरकार पुलिस की ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो होते हैं, उस वहाँ पर जो कैमरा लगा होता है, उस कैमरे में लड़की को रास्ते पर आते हुए तो देखा गया, लेकिन उसके बाद लड़की अचानक गायब हो जाती है और घर तक नहीं पहुँचती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब चाहे वो CFSL की टीम हो, पुलिस की टीम हो
या डॉग स्क्वाड की टीम हो। अब वो कई तरह की टीमें इलाके में भेज दी जाती हैं और एरिया को खंगालना शुरू कर देते हैं। अम्बाबाड़ी के पास एक आम का बाग होता है। आम के बाग में जब पुलिस वालों ने वहाँ पर रेड मारी, फॉरेस्टर्स की टीम पहुंची, तो जो बाकी डॉग स्क्वाड टीम थी उन्होंने तलाश जब जारी किया तो आम के पेड़ में झाड़ू के पीछे 19 साल की लड़की की लाश आखिरकार मिल ही जाती दोस्तों। बीकॉम सेकेंडरी की छात्रा जिसकी लाश बिना कपड़ों के वहाँ पर पड़ी नजर आती है। पुलिस वाले आनंद फानन में उस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। उसके मरने से पहले और मरने के बाद भी कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। सर्वप्रथम इसका पहले अपहरण किया दोस्तों गया था, उसके बाद उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर लड़की की लाश मिली थी। अब पुलिस वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। वहां घटना स्थल पर पुलिस को एक टी शर्ट मिलती है, एक बैग मिलता है, और यह टी शर्ट किसकी है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जितने भी गांव वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, सबको पुलिस वाले एक एक करके बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लोगों को हिरासत में लेते हैं। लगभग 500 ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। आखिरकार पुलिस ने रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद पता चलता है ऐसी टी शर्ट पहने हुए एक शख्स दिखाई देता है। जब उसके पास पहुंचती है तो उसकी जानकारी, उसके फ़ोटो निकालकर आसपास के सभी इलाकों में दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई इससे पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस आखिरकार परेशान हो जाती है, मुखबिर लगा जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं दोस्तों। पुलिस की लीड मिलती है और कहीं से खबर मिलती है कि जो व्यक्ति आपने देखा है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, इसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जिसका नाम राहुल सिंह जाट है। इसके बाप का नाम करमवीर होता है, जो कि कई साल पहले मर चुका था। रोहतक में रोहतक जो कि हरियाणा प्रदेश का एक जिला है, वहाँ का ही एक गांव लगता है मोखरा। ये मोखरा का रहने वाला है। पुलिस जब इसके इलाके में बारे में पता करती है तो पुलिस को सारी सूचना मिल जाती है और पुलिस इनके गांव पहुंच जाती है। वहाँ पता चलता है कि कक्षा 5 में जब था तब से ही इसने चोरी करना शुरू कर दिया था। खासकर साइकिल चुराता था, दोस्तों के साथ मिलकर कभी कभी बड़ी चोरियां भी करता था, बड़ी बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया करता था। यही नहीं, रास्ते में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिलों वालों को भी लिफ्ट मांगकर लूट लिया करता था। हाईवे के किनारे खड़े होकर ट्रक वालों से चोरी करता था। घर वालों के पास रोज कोई न कोई शिकायत जरूर आया करती थी, इसलिए घर वालों ने इसके अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और इसके आगे हाथ जोड़ कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दोस्तों वह विकलांग था। क्योंकि वो लड़का ड्राइवर बनना चाहता था, ड्राइवर बनने की उसके अंदर चाहत थी, लेकिन ड्राइवर तो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो विकलांग था। उसका सपना ही था ड्राइवर बनना, लेकिन उसने चोरी करने की आदत डाल ली। उसने अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, ट्रेन के डिब्बों में यात्रा करना शुरू कर देता, क्योंकि ट्रेन के डिब्बों में विकलांगों को फीस तो पैसा पड़ता नहीं है। उन्हीं डिब्बों में बैठ जाता और अलग अलग प्रदेशों में घूमता, यात्रा करता। भारत सरकार की तरफ से बताया गया है जो विकलांग होते हैं गाड़ी में फ्री घूम सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने किसी इलाके में उसके लिए कोई एरिया नहीं था, चाहे वो प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह ट्रेन से बैठकर यात्रा करता, घूमता और चोरी करता। पुलिस को उसके गांव में उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है। जो मोबाइल नंबर मिलता है, पुलिस उस नंबर से उसका एड्रेस ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद आखिरकार लोकेशन पता चल ही जाती है। पश्चिम बंगाल में पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। 24 नवंबर 2024 को वो पकड़ लिया जाता है दोस्तों। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है। पूछते कि तुमने किस तरह से
अपराध किए हैं, लेकिन वो बातचीत दूसरे के करने लगता है। पुलिस उससे किसी और के बारे में बात कर रहे थे, अब वो अपने मुंह से कुछ और बताने की कोशिश करता है। 19 नवंबर 2024 को उसने हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में एक विकलांग डिब्बा होता है। डिब्बा में एक शिक्षक बैठे होते हैं जिनकी वहाँ पर वो बेरहमी से हत्या करके, उनको लूटपाट करके उसी बर्थ पर सुलाकर निकल जाता है। जब पुलिस उससे गंभीरता से पूछताछ करती है तो इधर उधर की बातें टालने की कोशिश करता है। जो उसने जो और अन्य घटनाएं की हैं उनके बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस कहती नहीं नहीं, हमको ये घटना बताइए जो हमने जानने की कोशिश की है। तब दोस्तों वो बताना शुरू करता है। तब पुलिस वाले कहते हैं तुम इधर उधर की बातें मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताइए। कहते हैं बलसावर की जो जगह होती है वहाँ तुमने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दरअसल हम उसके विषय में बात करते हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आता है कि इस लड़के ने इस लड़की का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद बाग में ले जाकर उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की, क्योंकि लड़की भी मजबूत पार्टी से थी, शरीर के हेल्थफुल थी, इतनी जल्दी आसानी से नहीं आने वाली थी। जब लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, तब उसके साथ वह बलात्कार करता है। बलात्कार उसे लगता है कि अब कहीं ऐसा न हो कि घर जाकर एक लड़की कुछ बताए। इससे वो आरोपी डर जाता है और उसका गला घोट कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से आराम से चला जाता है और आराम करने के 2-3 घंटे बाद वापस फिर लौट कर आता है और उसके साथ फिर से दरिंदगी 2-3 बार करता है। उसके बाद जब पुलिस सक्रिय होती है तो उसको गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। जब इसके बारे में पता चलता है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ऐसी कई जगहों पर 13 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। लूट हो या फिर चोरी का मामला हो या फिर हत्या करने की कोशिश की गई हो। आखिरकार गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पुलिस इससे ढूंढने की तलाश कर रही थी। इसने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया दोस्तों। ये एक बहुत ही सीरियल किलर था, इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस इसको रिमांड पर लेती है। कोर्ट में रिमांड का टाइम भी लिया हुआ है। इस रिमांड पर पूर्ण होने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति के किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसका नाम राहुल जाट होता है। वो पता चलता है, लोग सन्न रहते हैं, सोचने पर मजबूर होते रहते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा केवल आप लोगों तक सूचना जानकारी देना था, किसी को परेशान या हताश करना नहीं था। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी घटनाओं से बचे रहें और आप लोग सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहूँगा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।